अगर आपने 1 वीक में या 1 मंथ में ऐसे रिजल्ट तक पहुंचना है तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करनी है वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो ये अब हम आते हैं अपनी एड्स पे। ये हमारी एड्स कैंपेन है जो हमने रन की हुई है, ठीक है। ये आपको लाइव दिखा रही हूँ, ये एक्टिव हैं, ठीक है। और इसमें ये रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं ये रिजल्ट्स आए हैं। तो इसमें आपको दिखाऊंगी कि कितनी कन्वर्जन्स आई हैं, मतलब इम्प्रेशन, टोटल इम्प्रेशन है। और ये हमारी कोर्स जो है स्पेंड हो चुकी है, ठीक है। इस पे इतनी रिजल्ट्स आए हैं, सारे आपके सामने जो हैं वो शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 250 का एक ऑर्डर पड़ रहा है और डेली के आ रहे हैं, आपको पर डे आ रहे हैं 10 ऑर्डर, तो ये हो गया 2500। मीन्स 2500 का बजट है कि आप इतने में जो है वो अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, इतने में इतने, ठीक है ना। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं ये आपको सिखाई जाएंगी कि आप कितने बजट में कितने रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी कई लोग होते हैं जो कैंपेन तो रन कर देते हैं, एड्स तो रन कर देते हैं, लेकिन उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इनका यही होता है कि किसी को स्ट्रेटजीज यूज़ नहीं करनी आती ज़्यादा अच्छी, जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो आपको हम ये चीज़ें भी हर चीज़ बताएंगे कि कैसे आप अच्छे रिजल्ट जो हैं वो लेकर आ सकते हैं और कितने बजट में और कितना, हर चीज़ जो है वो आपको सीक्वेंस से हर चीज़ जो है प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगी शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बारे में। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि जिसमें आपको थ्योरेटिकली बताया जाएगा, इसमें माइंडसेट साइकोलॉजी की क्या आपको करना है और क्या नहीं करना, और दूसरे पार्ट में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस हो रही होंगी, ये समझ आएगा कि कैसे प्रैक्टिकली करना है। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं। तो पहली कमिटमेंट ये है कि जो भी मैं आपको कोर्स में स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स सिखाई जाएंगी जो आपको पूरे इंटरनेट में नहीं मिलेंगी, वो शॉपिफाई डीएस से रिलेटेड जो है हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी और आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल भी सिखाई जाएगी। आपको पूरा स्पोर्ट लेवल मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ है फ्रीलांसिंग से है, बिजनेस रिलेटेड है या कोई भी ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है, तो व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। आप हर चीज़ जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। बताएंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। ये आपको पूरा समझ आ जाएगा पूरा कोर्स देखने के बाद कि ये कोर्स आपके लिए है कि नहीं है, आपको समझ आइए कि नहीं, पूरे एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत सिंपल सा मॉडल है जिसमें आप अपना स्टोर बनाते हैं। आपकी अपनी एक वेबसाइट होती है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं। जिस पे आप प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, आप किसी और वेबसाइट से उठाकर लगाते हैं। लेकिन हम अली एक्सप्रेस से काम नहीं करेंगे। अली एक्सप्रेस तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे हम सोर्सिंग करेंगे और किस किस प्लेटफॉर्म में हम सोर्सिंग करेंगे, ठीक है। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। आपको वो मॉडल बताऊँगी जिसमें आप जल्दी जो है वो शिपमेंट कर सकें, ठीक है। जल्दी टाइम ड्यूरेशन जो है वो शिपिंग का जल्दी हो। अच्छा, तो आप आए अली एक्सप्रेस पर। अली एक्सप्रेस पर आपने कोई अच्छी सी प्रोडक्ट जो है वो चूज़ की और अपने स्टोर पर जाकर लगा दी, ठीक है। और अपने स्टोर पर ऐड रन करना शुरू कर दिए। अब आपके ऐड को देखकर लोग आए, आपके स्टोर से परचेज कर लिया, तो उनका पैसा आपके पास आ गया जैसे ही उन्होंने परचेज किया। और वही सेम ऑर्डर जो आपका सप्लायर था जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, तो सप्लायर ने डायरेक्ट शिप कर दिया कस्टमर को। तो ये सिंपल सा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है कि एक स्टोर है, उस पे कस्टमर आके जो है वो पे करता है, आप वहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं सप्लायर को और सप्लायर जो है वो डायरेक्ट डिलीवर कर देता है आपके कस्टमर को। ये एक सिंपल सा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। जब कस्टमर आपको पे करता है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता है। तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे कि आपने कैश फ्लो को जो है, कैश मैनेजमेंट को जो है वो कैसे मैनेज करना है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा जो है ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स। अब ये प्रोज क्या है कि आपको ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपको प्रोज और कॉन्स में पता लग जाएगा। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस मॉडल है जिसमें आपका छक्का लगता है। एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई तो वो रातों रात आपका पैसा बना देती है। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग में अपॉर्चुनिस्टिक एक मिल गई तो वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा मॉडल या एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, आपको जो है इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ती, इसमें लॉजिस्टिक हैंडल नहीं करनी पड़ती। लॉजिस्टिक इसलिए हैंडल नहीं करनी पड़ती क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से आप सोर्सिंग कर रहे हैं तो वही हैंडल कर रहा होता है। और इसमें आप लो इन्वेस्टमेंट से जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनली आपके पास यही एक ड्रॉप शिपिंग होती है जिसे आप लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अपॉर्चुनिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो ये एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है, लोकल ड्रॉप शिपिंग नहीं है। तो मैं आपको लोकल ड्रॉप शिपिंग जो है रिकमेंड नहीं करती कि आप पाकिस्तान में करें, क्योंकि कोई रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग पे आपका पैसा बनता है स्केलिंग पे।
क्योंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने डेली के 5-6 ऑर्डर नहीं लेने, डेली के 300-400 ऑर्डर लेने हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में ऐसा कोई सप्लायर ही नहीं है जो आपके स्केल को फुलफिल कर सके। लोकल ड्रॉप शिपिंग को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि आप लोकल ड्रॉप शिपिंग पे आएँ, ठीक है। और आगे क्या है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। इसमें क्या है, इसमें रिस्क जो है वो बहुत एक्सीलेंट है कि आप खुद को कितना रिस्क के अंदर डाल लें और आपको कितना जो है उसके अगेंस्ट रिवार्ड मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपया लगाया और आपको जो है वो 200 रुपये वापस आने के चांसेस हैं, तो रिस्क टू रिवार्ड इसका क्या हुआ, 1:2। 100 रुपया लगा और 200 आने के चांसेस हैं। लेकिन ये एक वाहिद ड्रॉप शिपिंग जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, जिसमें आपको रिस्क टू रिवार्ड जो है बहुत हाई है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप जो है वो कैश फ्लो को मैनेज करेंगे। रिस्क बहुत कम है कि मतलब रिस्क आप कम लगाएंगे लेकिन उसका रिवार्ड बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $1000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर आपको $400 जो है वो $400 जो है वो रिस्क पड़ेगा। मैक्सिमम आपको $400 जो है उस पर रिस्क पड़ेगा। अगर आप अपने स्टोर को स्केल करने में कामयाब हो गए और अगर आप डेली के 300 ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए और एक ऑर्डर के ऊपर आप $3 भी बचा रहे हैं तो आप $900 कमा रहे हैं डेली का। तो ये $900 बनता है पर डे। इसको PKR में लेकर जाऊं तो ये बनेंगे 2.5 लाख रुपए आप कमा रहे हैं एक दिन का। तो रिस्क क्या आपका था, $400 और आपका रिवार्ड क्या है, 2.5 लाख। इन केस अगर आपका स्टोर जो है वो स्केल हो जाए तो अल्लाह आपका हाथ पकड़ता है, आपका साथ देता है, तो इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे। अगर आप अपने स्टोर को स्केल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा बन जाता है। बिजनेस सेटअप के बाद जो है वो इस चीज़ पे फोकस करें, एक तो अपने सप्लायर्स पे और एक जो आपने एड्स रन करनी है तो उन चीज़ों पे फोकस करें। इसमें टाइम टू मैनेज जो है वो बहुत कम लगता है। आपने स्टार्ट में जो अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, उसके बाद बस आपने फोकस करना है अपने सप्लायर्स पे और जो आपने एड्स रन करनी है उन चीज़ों पे। इसका आपका एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2 घंटे हों। मैं तो कहूँगी कि 3 घंटे मैक्सिमम आप डेली बेसिस पे दें। आप इसमें जो है वो इजीली जो अपने बिजनेस को मैनेज कर सकेंगे। अच्छा, तो अगला प्रोज इसका क्या है कि बेस्ट फॉर इंट्रोवर्ट्स। हाँ, बेस्ट फॉर इंट्रोवर्ट्स, बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं वो बाहर जाना नहीं पसंद करते और वो चाहते हैं कि लैपटॉप हो और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लैपटॉप भी है, तो वो घर बैठे जो वो पैसा कमा सकते हैं और उनको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद कंपेटिटर एनालिसिस बहुत आसान है। तो एक कंपेटिटर है, उसकी ये प्रोडक्ट है, उसकी सारी इनसाइट जो है वो आपके पास है कि कितने का है, वो कहाँ से सोर्सिंग कर रहा है और जो है सोर्सिंग प्राइस क्या है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये सारा कुछ जो है ना ये आपको पता होता है। ये सारी इनसाइट्स जो है ना ये आपको मिल जाती हैं। तो इसका मार्केट एनालिसिस बहुत इजी है। तो प्रोडक्ट हंट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको पता होता है कि ये प्रोडक्ट चल रही है, मुझे इससे अच्छा करना है, ये मेरा कंपेटिटर कर रहा है, इससे मुझे अच्छा करना है कि मैं इस प्रोडक्ट को चलाऊँ और इसको बीट करूँ। तो हम ये सारी जो स्ट्रेटजीज जो हैं वो आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसमें आपको जो है रिव्यूज़ एल्गोरिदम्स की ज़रूरत नहीं होती, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमेज़ॉन में होता है कि उसमें आपको प्रोडक्ट रैंक करवानी है, रिव्यूज़ चाहिए, लेकिन इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। सीधा एक अच्छी प्रोडक्ट और एक अच्छी स्ट्रेटजी, आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। आएंगे, आपने अपना पैसा लगाया, ठीक है, आपको 1-1.5 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि भाई आप पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। आप आए, आपने पैसा लगाया, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में आपको 1-1.5 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा। अनलाइक अमेज़ॉन में ये क्या होता है कि 2 साल भी लग जाते हैं, आपको ROI आता आपका 2 साल भी लग जाते हैं, इसमें स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उसमें बहुत झंझट होता है। तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ना आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ना लॉजिस्टिक हैंडल करने हैं, ना आप मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं, ना आपको रिव्यूज़ लेने हैं, ना आपको रैंक करवानी है, कोई झंझट नहीं है। तो 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाता है ये गेम जो है आपके लिए अच्छी है कि नहीं, मीन्स आप जो है इसके अंदर हैं या बाहर हैं, कि इसके अकाउंट सस्पेंशन जो है ना ये टेम्परेरी होंगी। तो अगर आपका एड्स अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया तो वो नया बन जाएगा। अगर आपका फेसबुक का एड्स अकाउंट जो है फेसबुक का सस्पेंड हो गया तो नया बन जाएगा। अगर आपका पेपल अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया तो वो नया बन जाएगा। तो भी अकाउंट जो सस्पेंशन हो रही होती हैं तो वो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं कर रही होती। आगे बात करेंगे कि आपने अकाउंट सस्पेंशन से कैसे बचना है। नेक्स्ट आगे कॉन्स। तो आपके पास जो 300 ऑर्डर जो है वो पर डे आ रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो अचानक जो सप्लायर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है,
अब देखिए इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाई रिस्क इन्वॉल्व ऐसे होता है कि मतलब आपने इन्वेस्टमेंट लगाई तो ये तो नहीं कि 100% श्योर है कि आप जो हैं इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट जो है वो चूज़ नहीं की, अच्छी स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की, तो फिर हाई रिस्क के चांसेस होंगे ना, ठीक है। और नेक्स्ट ये कि सप्लायर्स इश्यूज़ हो सकते हैं कि अगर तो सप्लायर्स इश्यूज़ इस तरह हैं कि आप एक के साथ काम कर रहे थे, उससे आपने अपने स्टोर को जब स्केल कर लिया, फिर क्या करेंगे? वो ऐसा भी होता है कि एक सिटी के अंदर जो है वो सम प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है जिससे हम शिपिंग कर रहे थे, तो आप प्रॉफिट में जा रहे थे। तो अब उस सिटी के अंदर जो है वो वेयर हाउस में माल मौजूद नहीं है, कि मतलब आपके सप्लायर्स के पास तो है लेकिन और किसी वेयर हाउस में है, तो वहाँ से शिप होगा तो आपकी शिपिंग में जो है वो फ़र्क आएगा, तो प्रॉफिट ख़त्म हो गया। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं सप्लायर के आ सकते हैं। तो इसको कैसे डील करना है इसको हम आगे सीखेंगे। जो इश्यूज आ रहे होते हैं कि मतलब हमारा जो है वो अकाउंट जो है वो बैन हो गए, मींस के पेपल का अकाउंट जो है उसके इश्यूज आ रहे होते हैं, बाइसेप का है, इस तरह डिफरेंट जो होते हैं उनके जो है वो इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है ये हम देखेंगे आगे। एक इसमें ये हर्डल होता है कि शिपिंग टाइम जो है, लॉन्गर शिपिंग टाइम होता है कि मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट जो होती है उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी बहुत सी जो सोर्सिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे आप जो है ना कम से कम आपका टाइम लगे शिपिंग में, कि बहुत थोड़े टाइम में जो है आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो शिप करें। तो इस चीज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस ही यही होगा कि मिनिमम हम टाइम के ऊपर जो है ना अपनी प्रोडक्ट शिप करें। तो लॉन्गर शिपिंग के ऊपर हमने जाना ही नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर हमने जाना ही नहीं है। तो इस पे हाई कंपटीशन होता है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर 20-20 लोग जो हैं वो एड्स चला रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो कंपटीशन चल रहा है तो आपने उसको बीट करना है। तो इंशाल्लाह जो हम फेसबुक एड्स का जो है वो सेशन स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको सिखाएंगे कि जो है वो कि आपने अपने कंपेटिटर को है वो कैसे बीट करना है, कैसे किल करना है। वैसे बिजनेस सेटअप टाइम, इसमें टाइम लग जाता है 20-25 दिन या महीना भी लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो इसमें टाइम लग जाता है बिजनेस को सेटअप करने में, और उसके बाद आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास $1000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं। इससे कम मिनिमम आपके पास $1000 हो, लेकिन इससे आगे अगर आपके पास $5000 है तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 5000 हो, 10,000 हो, ये तो आगे बढ़ती जाएगी ना, जितनी मर्जी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपकी $1000 ही हो, ठीक है। जिससे आपने अपने यूके का फ़ोन नंबर बाय करना होता है, यूके का फिजिकल एड्रेस लेना होता है, आपको कंपनी बनानी है यूके के अंदर, VPS चाहिए, ट्रांसफर वाइस अकाउंट है, शॉपिफाई का प्लान है, थीम है, ऐप्स है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है, कैश फ्लो मैनेजमेंट है। कैश फ्लो मैनेज करने के लिए आपको बजट चाहिए, तो मिनिमम आपके पास $1000 होना चाहिए। तो इधर एक सवाल है कि अगर मेरे पास $5000 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर $10,000 है तो और अच्छी बात है। जितना बढ़ता जाएगा उतना बेस्ट होता जाएगा, लेकिन मिनिमम आपके पास $1000 होना चाहिए। तो जो मैं आपको 1000 मिनिमम बजट बता रही हूँ, तो इसमें आप एक प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकेंगे। तो जो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह की आपने प्रोडक्ट निकालनी है, उसको ध्यान रखते हुए कि आपने ऐसी प्रोडक्ट निकालनी है जिसका रिस्पेक्टर होगा ना वो बहुत स्लो हो, बहुत लो हो। बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ उसको मार्केट करना है। जो आपको मैंने 1000 इन्वेस्टमेंट बताई है, आप इसी के अंदर जो अपने बिजनेस को अच्छा मैनेज कर सकें। इससे कम आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट है तो आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग मत करें। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि फ्री लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर आप जो है फेसबुक एड सीख जाते हैं तो ये बहुत ही हाईली डिमांडेड स्किल है जिससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। अगर आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हैं तो आप महीने का ₹1,00,000 कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्किल यही है कि प्रोडक्ट रिसर्च की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है जो आपके लिए बहुत बेस्ट हो, कि कौन सा ऐसा सप्लायर है जो कम से कम टाइम में जो है वो शिप कर रहा हो, अच्छी क्वालिटी कर रहा हो। तो ये सारे जो है ना सारी सोर्सिंग जो है वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में सीखेंगे। नेक्स्ट स्किल ये आ जाती है कि आप जो है वो स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, स्टोर बनाकर दे सकते हैं, स्टोर की ऑप्टिमाइजेशन करके दे सकते हैं क्लाइंट्स को। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक बनता है कि एक तो स्टोर बनाकर दे रहा है शॉपिफाई का, तो एक ऐसा स्टोर बना के दे रहा है शॉपिफाई का जिसके ऊपर सेल्स आनी है। तो स्टोर जो है ना वो सभी बना लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखकर सब बना लेते हैं, लेकिन स्टोर को ऑप्टिमाइज करें कि सेल्स आए, तो ये एक स्किल है। तो और आगे नेक्स्ट ये है कि बिजनेस आपने कैसे सेटअप करना है, इसकी सर्विसेज आप दे सकते हैं।
तो आप पेपल का अकाउंट बना के दे सकते हैं, कंपनी रजिस्टर करके दे सकते हैं। तो आप फेसबुक पे एड्स देख रहे होते हैं कि हमारे से LLC बनवा लें, यूके के अंदर जो है वो लिमिटेड बनवा लें, तो आप ये सारी सर्विसेज भी दे सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर सप्लायर, ये भी एक बिजनेस मॉडल है, इस पे हम आगे बात करेंगे। आपके पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिससे आप राब्ते के अंदर होते हैं, तो आप इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो आगे ड्रॉप शिप कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, वहाँ पे आप ऐसे ही जो है इन्फ्लुएंसर बेच रहे होते हैं, ठीक है, एज अ मिडिल मैन। ये भी एक सर्विसेज है जो मैं आगे आपको जो है वो सिखाऊंगी, तो इससे आप अच्छा खासा पैसे हैं जो वो अर्न कर सकते हैं। चीज़ें हैं कि मतलब आप जो है इससे पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो पैसे नहीं है ड्रॉप शिपिंग की, तो इससे आप सीख कर जो है स्किल को सीख के जो है वो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपको सिखाया जाएगा लेक्चर्स में। अब आगे बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने वो इन्वेस्टमेंट लगानी है जो आपके बैंक में पड़ी है, एक्स्ट्रा पड़ी है कि भाई ये ऐसी पड़ी है तो हम इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मीन्स वो इन्वेस्टमेंट लगानी है जो बाद में आपको हर्ट ना हो। और अगर आप तो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, किसी और से लोन ले रहे हैं, अगर फ्रेंड्स हैं या कोई भी रिश्तेदार है, उनसे आप लोन लेकर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें हैं, तो ये आपके लिए ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ठीक है। तो फिर आप डर डर के खेलेंगे, ठीक है ना, तो उसमें मज़ा नहीं है। ओवरनाइट मनी की मतलब आप चाहते हैं रातों रात पैसा मिल जाए। मीन्स मैंने प्रोडक्ट हंट कर लिया, अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लिया, अब मैं कह रहा हूँ डेली के 200 ऑर्डर आ जाए मुझे, तो ऐसा नहीं है। वो एक सिस्टम है, स्केलिंग करनी होती है, ग्रेजुअली स्केलिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारी जो है वो स्ट्रेटेजीज बताई हुई कि आप अचानक कैसे स्केल कर सकते हैं। अब बिलफर्ज आपने जो है वो प्रोडक्ट हंट की, मैंने रिजेक्ट कर दी, फिर आपने हंट की, फिर रिजेक्ट कर दी, फिर आपने तीसरी बार की, फिर मैंने तीसरी बार रिजेक्ट कर दी। तो इसमें आपने पेशेंस रखना है। हमारे पास पैसे पूरे हैं, $1000 है, इसमें हम यही टेस्टिंग कर देंगे तो फिर तो हमारा पैसा ज़ाया हो जाएगा ना। तो वो ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है कि ये प्रोडक्ट है चलनी है, उस पर हम टेस्टिंग करेंगे। ये इससे अच्छी जो प्रोडक्ट है मैं हंट कर ही नहीं सकता। तो आपके अंदर रिजेक्शंस की पेशेंस होने चाहिए। तो बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, 2-3 महीने लग जाते हैं, अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है वो हंट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में रखें कि आपने ग्रेजुअली टेस्टिंग करनी है। तो अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट एक निकाल लिया है, लेकिन उसकी आपने बहुत अच्छी टेस्टिंग करनी है, पहले टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो फिर ही पता चलेगा कि हाँ वो अच्छी है प्रोडक्ट की नहीं है। तो वो आपको देखकर अच्छी लग रही है कि वो अच्छी है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे हंट करनी है, तो फिर टेस्टिंग करनी है, कि फिर ये देखेंगे कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। और उसके बाद क्या डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ हर चीज़ जो है डिसिप्लिन से फॉलो होगी। तो फुली डिसिप्लिन के साथ जो है वो आपने काम करना है, तो करेंगे तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सेशन के लास्ट में जो है कुछ FAQs हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो फिर कोई पूछता है कि मेरे जो है वो पैसे अगर डूब गए तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इसमें ये होता है कि सारे पैसे नहीं डूबते। आपको पहले भी बताया था कि $400 जो है इतना रिस्क होता है, आपके चांसेस होते हैं डूबने के। क्योंकि जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं तो उसके अंदर जो है वो $300 से $400 ही इतना ही रिस्क जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारे और भी मॉडल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लोकल PL है, उसके अंदर पैसा बन जाता है। गोल्डन सेशन है, उसके अंदर लास्ट में पैसा बन जाता है, बहुत इजीली बन जाता है। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपको बताएंगी, तो जिसमें जो है वो पैसा बच जाता है। तो अगर तो आपका $300-400 जो है वो डूब जाता है, अल्लाह ना करे, लेकिन आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है, तो उसके बाद आपको $300-400 को रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो अगर आपने पूरा कोर्स देख लिया, चीज़ों को पूरी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपकी किस्मत ख़राब थी तो आप फेल हो गए। लेकिन कि आपने प्रोडक्ट अच्छी सेलेक्ट नहीं की, आपने स्ट्रेटेजी जो है वो आगे पीछे कर दी, तो आप फेल हो गए। तो आपने इतना कोर्स सीखा, इतना कंटेंट किया, इतना प्रैक्टिकली जो है वो स्ट्रेटेजीज की हैं, तो आपके अंदर इतने स्किल्स जो हैं वो आ जाते हैं, इतने डेवलप हो जाते हैं अपने आपके स्किल्स जो हैं, तो वो $300-400 जो है ना वो आपके लिए बड़ी बात नहीं होती। एक झटके में आप रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है,
तो भाई इंग्लिश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बस आपको समझ आनी चाहिए कि क्या लिखा है और थोड़ी बहुती जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आजकल तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी है, हर कोई जो है इसको यूज़ करके जो है वो हर चीज़ जो है वो कंटेंट लिख रहा है या एवरीथिंग जो है वो इसी चीज़ से कर रहा है। तो इस चीज़ में कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कौन सा कोई कॉलों पे बात करनी है। तो इस तरह इसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इंग्लिश का कोई रोला नहीं है। कोई पूछता है कि सेल फोन में कर सकते हैं, नहीं सेल फोन में नहीं कर सकते, आप लैपटॉप या आपके पास पीसी होना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि 9 to 5 जॉब है मेरी, क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे 3 घंटे देने होते हैं, तो वो आप रात में दे दें, जब भी दे दें, जब फ्री हो 3 घंटे देने होते हैं। लेकिन जब आपने बिजनेस को सेटअप करना होता है, तो जब आपने प्रोडक्ट को हंट करना होता है, उसमें आपको मैक्सिमम 8 घंटे लग सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में ही है, स्टार्ट में आपको बिजनेस सेटअप बनाना है, तो उसमें आपको जस्ट टाइम लगेगा। उसके बाद जो है आपको डेली के 3 आवर्स देने पड़ेंगे बस। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिजनेस को जॉब पे और जॉब के बिजनेस पे, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है कि अगर मैं फंस गया, तो मतलब अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना पड़ गया, तो वन ऑफ वन जो है वो आपको सपोर्ट दी जाएगी। आपको हर चीज़ की जो है वो, जिसके पास जो है 1-1 सपोर्ट है, तो उसको हर चीज़ की जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसकी हेल्प आउट की जाएगी पूरी। जो ड्रॉप शिपिंग, लोकल ड्रॉप शिपिंग के बारे में, कि ये तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें जो है वो सप्लायर्स के इश्यूज होते हैं। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट जो है 1-1 सपोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, फी पर मंथ जो स्ट्रक्चर है वो 30,000 पर मंथ है। तो जो इसकी कोर्स की फ़ी है ये तो बहुत ही मामूली है, वरना लोग तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मैंने इसको मिनिमम रखा है क्योंकि जो कोर्स होते हैं उसकी फ़ीस जो है वो मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करती। तो अगर आप जो है 1-1 सपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो 30,000 जो है पर मंथ फ़ी देंगे और साथ जो है 10% बिजनेस इक्विटी होगी मेरी, और इसमें मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्योंकि अगर 10% मेरे पास नहीं आएगा तो भी मज़ा नहीं आएगा ना। मतलब मैं आपकी व्हाट्सएप पे हूँ, आपको हर चीज़ गाइड कर रही हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ, आपके साथ ही जो है वो बिजनेस बना रही हूँ। जब तक इसमें कुछ मिलेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो मैं कह रही हूँ कि मैं भी मज़े से काम करूँ, अच्छा काम करूँ, तो फिर इसलिए मैंने साथ 10% इक्विटी रखी है। ये जो भी मेरे साथ वन ऑफ वन जो स्पोर्ट के ऊपर आएगा तो उसका 10% इक्विटी है मुझे देगा। वन सपोर्ट ये है कि मतलब अगर कोई कहता है कि मैं आ रही हूँ आपके साथ, तो ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, $1,000 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ जो है 1-1 सपोर्ट के ऊपर आना चाहती हूँ, तो उसमें ये होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, पार्टनरशिप हो जाएगी, लेकिन सारे हेल्प आउट मैं करूँगी और उसका 10% इक्विटी जो है वो मुझे देंगे आप। तो ऊपर जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है तो वही होगा। तो आपके साथ जो है मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी, तो आपको जो है वो हर स्टेप पे जो है वो सपोर्ट की जाएगी और आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी मेरी तरफ से।